यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो आर ओ का क्लास चल रहा है, विलोम पर काम किया गया है, 2 वीडियोस पे बना है। और आज तत्सम तद्भव पे देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। फर्स्ट रहेगा, इस पे भी 2 ही रहेगा। और उसके अलावा भी एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि चाहे विलोम हो, तत्सम तद्भव हो, या जितने भी इसके पार्ट हैं, अनेक शब्द हो या पर्यायवाची हो, विशेषण विशेष से हो, कठिन शब्द हो, इन सबको तो कर ही लेना है। इसके अलावा क्या करना है, जो हिंदी का सेशन जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो सबका बनाएंगे। और इसके बाद जो आपका करंट न्यूज हो, चाहे आपका यूपी बजट का हो, केंद्र सरकार का बजट हो, या फिर उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया या केंद्र सरकार द्वारा जो भी बनाए गए हैं, पिछले 6 माह का करंट पे देखा जाएगा। क्योंकि आपको पता है आरओ के एग्जाम में मतलब जीएस 140 क्वेश्चन जो नंबर आएंगे उस पर काम किया जाएगा। लेकिन आप जो ये हिंदी के चीजें बन रही हैं, ये हिंदी ऐसे ही किसी किताब से नहीं लिख लिया गया है। ये आयोग द्वारा पिछले 10 वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। आप इन पेपरों को मिला सकते हैं। इसको लिखेंगे, मिलाने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि जाकर बैठ मिलाइए इसको। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इसको मिलाइए, लेकिन मिलाने के साथ साथ लिखने का प्रयास करिए कि ये सारे को लिख लें, सभी जितने हैं। उसके अलावा भी अपने जितने भी किताबें हैं, जिस किताब को आप पढ़ते हो, उससे टोटल चीजों को बनाते जाइए। तत्सम तद्भव में देखेंगे, तत्सम जो होता है वो संस्कृत से लिया हुआ शब्द होता है। वैसे भी उसमें स लगा है तो समझ लीजिए वो संस्कृत है। और तद्भव जो है, तत्सम के बाद चीजों को जब बदला जाता है, बोलचाल वाली भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, यानी हिंदी चीजों में उसको बोला जाता है, वो तद्भव होता है। तो आप ज्यादातर पाएंगे कि तत्सम तद्भव में जितने भी मैक्सिमम, इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल यही चीजें, मैक्सिमम आप देखेंगे कि जितनी छोटी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा स है, एक बिंदी हो जिसको अनुस्वार बोलते हैं, ऐसी चीजें आपको ज्यादा तत्सम दिखाई देंगी। जबकि बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बड़ी ई, चंद्र बिंदु, ये आपको ज्यादातर दिखाई देगा तद्भव में। लेकिन इन सब के बाद इतने अपवाद हैं कि आप उन्हीं अपवाद के आयोग के क्वेश्चन में फंस सकते हैं। मैक्सिमम चीजें तो ऐसे ही समझ में आ जाता है, ये संस्कृत का भाव है ये। लेकिन आप इससे निकल तभी पाएंगे जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप यह बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि इसके कुछ थियरी वाली चीजों को पढ़ लें और उसके बाद आपका सटीक 10 क्वेश्चन जो आएंगे 10 सही हो जाए। आप 10 में 10 तभी सही कर पाएंगे जब आपको 500 और 1000 लगभग प्रैक्टिस हो, और वो भी आयोग के बनाए हुए प्रश्नों के अनुसार। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो बिल्कुल उनसे लिंक ही ना हो। आयोग ने पिछले 10 सालों में जो बार बार चीजों को पूछा है, उसी का आपको अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। आप उसी से भाव निकाल सकते हैं कि अच्छा ये है, इसका क्या है। तो पुराने जब आप पेपर देखेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन है, तो आप क्वेश्चन को तो देखिए, उसके आंसर को भी देखिए, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जब सेट लगाएंगे, तो उसको भी सोचिए कि अच्छा इसका तद्भव क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा, तब जाकर होगा। और हिंदी की ये 6 पार्ट में 50-55 के बीच रहे तो आप दौड़ में है ही नहीं। 55 से 60 के बीच रहे तब आप दौड़ में शामिल होंगे, क्योंकि ये सभी के लिए आसान सेक्टर होता है। निकालने वाले बच्चों की बात हो रही है, 55 से 60 के बीच आते ही हैं। 55, 56, 57, 60 नहीं, 60 भी करने वाले कर ही लेंगे। 60 मुश्किल होता है, लेकिन 57, 56, 58 ऐसे नंबर लोगों का सही हो ही जाता है। तो उसी का सही होता है जो इन चीजों पर काम किया होता है। चलिए कुछ चीजों को देखा जाए। देखिए ये तद्भव है, ये जो है तद्भव है, और ये आपका तत्सम है। यानी ये संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, और ये तद्भव आधुनिक तत्सम के बाद। ये बहुत छोटी चीज है, जानते होंगे आप लोग। तो देखिए ये हम तद्भव बोलते हैं और फिर उसके बाद सब तत्सम बोल रहे हैं। तो सियार को बोला गया श्रृंगाल, धरती को धरित्री, सुई को सूचिका, डंडा को दंड, पत्थर को प्रस्तर, हाथ को हस्त, कपड़ा को कपट करपट, प पे ऊपर र लगा हुआ है, पत्ता को पत्र, हाथ को हस्त, अंधेरा को अंधकार, गधा को गदर्भ, प्रिय को प्रिय, पंख को पक्ष, ये 6 है। पीठ को पृष्ठ, लाज को लज्जा, हल्दी को हरिद्रा, कंधा को स्कंद, कबूतर को कपोत, रीस को रीसिया जाता है ना आदमी, ईस्या, लेकिन वो रीस है, ये ईस्या, ईस्या माने जलना।
जलना मतलब कपड़े और वो आग जलना नहीं, ये भी एक प्रकार का जलना ही है। इससे आज जानते ही होंगे आप लोग, एक दूसरे से कई लोग इससे होता ही है। ढीठ का दृष्ट, कर्पूर का कर्पूर, कोयल का कोकिला, अटारी का टालिका, अटारी है, मक्खी का मक्षिका, हुलास का हुल्लास, सिंह का श्रृंग, दीठी, ये खूब पूछा जाता है, वैसे तो सब पूछे ही हुए हैं, बड़ी है। दीठी का दृष्टि, मुद्री का मुद्रिका, मनई का मानव, रात का रात्रि, तीखा का तिक्त, आधा का अर्ध, कूप का कुआं, बाघ का व्याघ्र, माँ का मातृ, तीरथ का तीर्थ, अंगीठी का अंगनिष्ठिका, आंख का अक्षी, मुंह का मुख, देवर का द्विवर, मक्खन का म पे र है मृक्षण, मच्छर नहीं, म पे र है। फिर ये है मच्छर, ये म पे र है। करोड़ का कोटि, पीपल का पिपल, तेल का तैल, तुरंत का त्वरित, आज का अध, धीरज का धैर्य, र वाली मात्रा है मक्खन वाला, म पे र जो होता है। फिर है आज का अध, धीरज का धैर्य, खप्पर का खरपर, खीर जो खीर खाया जाता है क्षीर, दूध का दुग्ध, दही का दधी, बैन किसी चीज पे कहा जाता है ना, बैन है। वचन, गहरा गंभीर, गंभीर इस समय इंडियन टीम के कोच भी हैं। तद्भव में फिर देखिए, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, पलंग का पर्यक, कपास का कपास, दिन, ये तो कपास वाला रिपीट हो गया, दिन का दिवस, अखरोट का छोट, आकाश का आकार्य, टकसाल का टंकसाला, गोबर का गोमय, सच का सत्य, भैंस का महिषी, पैर का पाद, तुरंत का त्वरित, तीता का तिक्त, फिर है गांठ का ग्रंथि, पतोहू का पुत्रवधु, गोसाई का गोस्वामी, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, अचरज का आश्चर्य, चौथा का चतुर्थ, बच्चा का वत्स, भगत का भक्त, आम का आम्र, नीम का निम्ब, खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु, भूख का बुभुक्षा, ब है ब भू छा, दोनों पे छोटा हूं छा, चख का स्वाद, छठा का षष्ठ, भतीजा का भातृव्य, सौत का सपत्नी, जेठ का ज्येष्ठ, बहरा का बधिर, ओठ का ओष्ठ, अमीय का अमृत, मछुआ का महुआ, देखिए मछुआ का रहा है महुआ, मधुक, लंगोट का लिंगपट, सियार का श्रृंगाल, नाक का नक्र, सांप का सर्प, खाट का खटवा और गाय का गौ। ये होमवर्क दिए हैं, चूंकि होमवर्क हम दिए एक चीज इसमें दिए हैं खास करके कि ये यहाँ लिख दिया गया है। अब ये इसमें तद्भव अगर है, आपको पहचानना है कि ये तद्भव है या तत्सम है। अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है, लिखने का प्रयास करिएगा। और ये भी उसी में के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो क्या है लिख लीजिए। पहले सुन लीजिए, अक्षर, घड़ा, आकाश, शिष्य, दाहिना, खुजली, साला, पनही, दिवस, कान, फूल, जवान, बच्चा, मोर, इकलौता, ओस, चौथा, और ये है शब्द, सबद, शब्द। देखिए एक चीज फिर से, तत्सम में आप क्या चीजें ज्यादातर देख रहे हैं, फिर वही चीज कि तत्सम में जो संस्कृत लिखा है, यानी इसे संस्कृत वाला शब्द होगा। इसके बाद इसमें क्या देख रहे हैं, छोटी ई ज्यादा मैक्सिमम रहेगा, छोटा ऊ ज्यादा रहेगा, र की मात्रा रहेगा, री की मात्रा रहेगा, अगर ऊपर बिंदी है वो रहेगा, ये चीजें ऊपर ये वाला र। ज्यादातर संस्कृत की ये जो चीजें हैं, विसर्ग वाली ये जो चीजें हैं, ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा मैक्सिमम। तो ये चीजें क्या होंगी, तत्सम रहती हैं ज्यादातर। बीच वाले स का इस्तेमाल ज्यादा होगा, बड़े वाले स का ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये सब चीजें हैं, व का इस्तेमाल ज्यादा होगा। और तद्भव में क्या होता है, मैक्सिमम। इसका मतलब ये नहीं, कुछ अपवाद भी हैं, और अपवाद पे ही ज्यादा ध्यान देना है, हो जाएगा गाड़ी वहीं से खराब। तद्भव में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, बड़ा ई, बड़ा ऊ, फिर छोटा स का इस्तेमाल ज्यादा होगा, वैसा नहीं कि बिल्कुल ही होगा, मैक्सिमम होता है। चंद्र बिंदु का इस्तेमाल ज्यादा होगा, ये सब चीजें इसमें ज्यादा होंगी। और वैसे भी संस्कृत वाली चीजें पढ़ने से ही स्पष्ट होती ही हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि इसका एक ही हल है। जैसे क्रिकेट में कैसे होता है
कि गेंद आएगा, बल्ले पे आएगा, ऑफ है। जैसे देखे होंगे आप, जब क्रिकेटर जब ये बैठ करके लोग कमेंट्री करते हैं तो लगता है कि ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, कितना अच्छा राय दे रहे हैं। लेकिन जब पिच पे खेलना पड़ता है, कोई भी सलाह दे रहा है, जैसे अभी हम आपको सलाह दे रहे हैं, तो कोई भी अगर सलाह देता है तो सलाह को सुन करके ही आप सीधे एग्जाम में बैठ जाएं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। यानी कि जितने भी आप क्रिकेट का एग्जांपल दिए हैं, जो कमेंट्री करते हैं, वो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ देखिए इन लोगों ने गेंद को पकड़ लिया, कितना अच्छा बोला है कि देखिए गेंद कट रही थी, इनको छूना नहीं चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति का जब आप क्रिकेट पर पिच का रिकॉर्ड देखेंगे तो लगेगा अरे तो बहुत ही कम, कुछ इन्होंने कुछ ज्यादा रन नहीं किया है। तो कारण इसका क्या होता है? इसका मतलब यह नहीं कि वो राय देना खराब है या वो चीजें खराब है। एक होता है पिच पर खेलना। आप जब गेम में उतर जाते हैं तो आप पर कई प्रकार के अलग से दबाव आ जाते हैं, और इस दबाव को झेलने में वही क्रिकेटर ज्यादा माहिर होता है जो ज्यादा टच में होता है। नहीं तो आप देखे होंगे बड़े बड़े क्रिकेटर भी जब टच में नहीं होते हैं तो बड़ा बड़ा नाम और दर्शन छोटा हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले विराट कोहली का फॉर्म एकदम खराब था, अब सही है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। जबकि टच में आएंगे कैसे? क्योंकि आप तो ऐसा नहीं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं और फॉर्म में नहीं है। पढ़ाई में एक अच्छी चीज है कि जब आप सिलेबस के तह पे अगर काम करें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका 100% साथ देते हैं। जीएस को आप ऐसा नहीं कर सकते। जीएस में करंट न्यूज को अगर हटा दीजिए तो आपके सारे विषय आपका साथ जरूर देंगे, क्योंकि आर्टिकल, संविधान, भूगोल के मिट्टी का नेचर हो या कोयला का नेचर हो, विज्ञान, यह सब बदलने वाला ज्यादा है नहीं, कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन करंट न्यूज आपका बहुत तेजी से जाता है और एग्जामिनर इसी का सहारा ज्यादा लेता है, जिसके कारण बच्चे वहां पर कवर करने के लिए सारे विषयों को घुमा घुमा कर पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी की बात करें, रीजनिंग की बात करें और मैथ की बात करें तो ये ऐसे विषय हैं जो आपको धोखा देंगे ही नहीं, और ये बहुत कम समय मांगते हैं आपको डेली। खासकर हिंदी का बात हो रहा है तो हिंदी की बात करते हैं। आरओ के एग्जाम में आपको मात्र 6 ही सेक्टर से क्वेश्चन आना है, चाहे वो प्री हो। मेंस में थोड़ा सा डिटेल है कि ओवर आपको राइटिंग भी करना है, आंसर राइटिंग। तो फिलहाल अगर आप प्री की बात करते हैं तो इन 6 चीजों को अगर आप तत्सम तद्भव उठाते हैं तो पिछले 10 साल का सेट पेपर हो, 15 साल का सेट पेपर हो, वो मन भर लगाइए। कुछ अच्छी किताबें हैं जो भी आपके पास हैं तो उसको भी खूब लगाइए, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का भी प्रयास करते रहिए। हल्के में लेंगे तो हल्के में नंबर भी मिल जाता है। आप सोचेंगे अरे तत्सम तत्व ही तो है, लेकिन जब करेंगे सेट पेपर लगाएंगे तो 10 में से आ जाएगा 6, तो लगेगा 6 तो ठीक ही किए हैं। लेकिन जब दौड़ में शामिल होंगे, 600-700 सीटें हैं, 441, अब सोचिए क्या है, बढ़ उड़ गया तो 500-600 हो जाएगा, और सब अच्छे खासे लड़के इसमें फाइट करेंगे। आप 10 में 6 करके खुश होंगे, उसी में कोई 10 में 10 कर लेगा, तो लगेगा सब ठीक ही था, पता नहीं क्या हाँ है। तो उसके बाद लगेंगे एक दूसरे को कोसने कि अब क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति ना हो, बार बार सचेत कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा हिंदी का सेशन स्टार्ट किए हैं, ये 6 तुरंत हो जाएगा, 12 वीडियो में उसका जीएससी करना है। लेकिन ये जो समय धीरे धीरे निकल जाएगा, आप उसको साथ में नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप ही को या सामने चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है।